लद्दाख विजन के साथ कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर देश भर में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर करीबन 1 महीने का ये पूरा कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जो है तेल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं आप इस समय जम्मू से देख रहे हैं, जहां जम्मू में कांग्रेस के नेता लगातार जो है यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इस समय बाकायदा सिलेंडर का जो शव यात्रा है वो निकालने की तैयारी की जा रही है। अर्थी यहाँ पर सजाई गई है और मातम मनाया जा रहा है कि किस तरह से सिलेंडर की कीमतें जो हैं वो लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर लोगों में गुस्सा है, जनता के अंदर गुस्सा है और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इसको भुनाने की कोशिश कर रहा है। लगातार सड़कों पे उतरकर लगातार जो है वो अपनी आवाज़ को दम देने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें अगर साफ तौर पर आप देखेंगे तो तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती दीपक तस्वीरें जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो आप साफ तौर पर देखेंगे किस तरह से अर्थी जो है सिलेंडर की यहाँ पर सजाई गई है। और इसके साथ साथ में सीनियर लीडर जो है रमन भल्ला के साथ साथ में और भी हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो कितने भी कार्यकर्ता हैं वो पिछले 1 महीने से लगातार जो है इस तरह की कार्यक्रम को आयोजित करने का इन्होंने जो है वो संकल्प लिया है। और पूरे देश में, ना केवल जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में इस तरह से जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं। लेकिन आज एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि एक अर्थी जो है वो निकाली गई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाकायदा बोर्ड और बैनर जो है हाथ में लिए हुए हैं। एक तो प्रॉपर्टी टैक्स वापस लेने की मांग की गई है, लेकिन हमने कल ही अपनी रिपोर्ट में बताया था कि प्रॉपर्टी वर्क टैक्स जो है वो जम्मू की जनता पर नहीं थोपा जाएगा। और लेकिन सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल की जो दाम है वो लगातार जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर बेहद नाराजगी है जनता के अंदर। और लगातार जनता जो है इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो नेता राजनेता हैं इसमें इसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू में एक संघर्ष हो रहा था, लेकिन आज जनरल हाउस जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का लगना है और आज उसमें जो है वो फैसला ले लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा या नहीं। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, लिहाजा इस पर तो जिस तरह का भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चमकाने के लिए है। लेकिन सीधे सामने अगर आप देखेंगे तो साइन बोर्ड, नए साइन बोर्ड अलग अलग तरीके से जो है वो कर सकती है। कांग्रेस ही करेगी कल्याण, जनता का मोदी झूठे को जनता के लिए पहचान, जो इस तरह के साइन बोर्ड जो हैं वो यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं। और यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा देखेंगे बेईमान पार्टी बीजेपी, इनकी बीजेपी का फुल फॉर्म जो है यहाँ पर तब्दील किया गया है। बेईमान पार्टी जो है वो बताया जा रहा है कि बेईमान पार्टी है बीजेपी की। और लगातार यहाँ पर जिस तरह से एक आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें हम अगर आपको और भी दिखाएंगे कि कश्मीरों में किस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने यूथ के जो है वो भी यूथ भी जो है वो लगातार इस तरह की आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पर गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम कम करो, मोदी सरकार निकम्मी है, बेईमान झूठी पार्टी है बीजेपी का जो है वो। अब ये जो कहीं ना कहीं एक नारा जो है वो दिया गया है। सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे कि विकास की परिभाषा जो है वो मोदी ने बदल कर रख दी है। और अब लोगों को जिस तरह से गुस्सा है लोगों का, लोग लगातार जो है वो अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, न केवल मोदी सरकार के खिलाफ बल्कि बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ। जिस तरह से पेट्रोल के दाम जो हैं वो राज्य में लगातार करीबन कई जो है स्टेट के अंदर जो है 100 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है। और लगातार इस तरह से अगर आप देखेंगे तो स्टेट और सेंटर का टैक्स बढ़ाकर जो है मिलाकर जो है वो रेट बढ़ रहा है। इसीलिए कल हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर हम भल्ला साहब हमारे साथ। भल्ला साहब आज का प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, शव यात्रा आपने निकाली है, किसकी शव यात्रा है? आज ये जनता विरोधी नीति जो भाजपा ने अपनाई है, जिसके माध्यम से गरीब आदमी का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया, सिलेंडर खरीदना मुश्किल हो गया। जो उज्ज्वल स्कीम के बड़े दावे करते थे, टाई फिस हो गई। लोगों के घरों में सिलेंडर है, सिलेंडर एक कोने में, चूल्हा एक कोने में, खरीद नहीं सकते और लोगों के साधन कहीं नहीं है। कोरोना के बाद प्राइवेट सेक्टर से लोगों को निकाला जा रहा है, नौकरी के कोई साधन नहीं। उस वक्त
ये ऐसी चीज़ है, ज़रूरी था इसमें फौरी तौर पे एक्साइज ड्यूटी में कम करें, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कम ला दें और गैस को इमीडिएटली रोल बैक करें। गरीब आदमी के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई भी एक बयान तक नहीं आया कि वो महंगाई के साथ है या गरीब आदमी के साथ है। लेकिन आपने देखा होना वो सुविधा जो अंबानी अडानी को फायदा देती है, मोदी साहब उसके साथ खड़े हैं। आज हमें सूट बूट वाले नेता नहीं, गरीब आवाम के हक की जो बात करें, उन लोगों की जरूरत यहाँ पे है। हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। शव यात्रा से क्या बताना चाहते हैं? जिस ढंग से इन्होंने गरीबी खत्म नहीं की, गरीब खत्म कर दिया और गरीब आदमी का यही सोचता शव बन के रह गए, आज वही है। क्या कार्यक्रम है? आप कहाँ का मार्च करने वाले हैं? ये हर जगह आज जम्मू शहर में सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। अभी बेली चराना में भी होगा, पुल पे भी होगा, सुंदर में भी चल रहा है, जगह जगह बड़े प्रदर्शन हो गए। धीरे धीरे इसका 30 मार्च तक ये प्रोग्राम, ये यहाँ से आप आगे कहीं जाएंगे या यहीं पर? अभी तक यहीं पे देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शमशान घाट यहाँ पे जो होगा तो ये शव उन्होंने बना के दे दिया। हमारा ये है कि फौरी तौर पे इस ढंग का प्रोटेस्ट करके सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए गरीब आवाम और ज़्यादा हताहत न हो, फौरी तौर पे कदम यहाँ पे उठाए। शहर भर में ये शव यात्राएं जो है हर जगह पे हर चुनाव में निकलेगी। ये स्टार्ट हुआ गुड़ा बख्शी नगर से। साफ तौर पर देख सकते हैं कि शहर भर में ये शव यात्रा जो है निकाली जाएगी। अगर आप सामने यहाँ पर देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो सिलेंडर जो है वो अर्थी पर रखा गया है और यहाँ पर इसकी शव यात्रा जो है आज शहर भर में निकालने की जो है वो कोशिश जो है वो कांग्रेस के इस प्रदर्शन के इस मकसद से किया जा रहा है। यहाँ से इस शव यात्रा को निकाला जाएगा। शव यात्रा अब यहाँ से, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं अब वो खड़े हो चुके हैं और इस सिलेंडर की शव यात्रा जो है वो निकालने की तैयारी की जा रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक अनोखा प्रोटेस्ट जो है, अनोखा प्रोटेस्ट जो है अपने आप में देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। ये आप तस्वीरें जो है साफ तौर पर देख सकते हैं कि सिलेंडर की जो है शव यात्रा निकाली जा रही है आज शहर के अंदर। शहर में कई जगह जो है इस तरह के इस तरह की तस्वीरें आज आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आप साफ तौर पर देखते हैं कि सिलेंडर की जो है वो शव यात्रा निकाली गई है। ये महंगाई का एक महंगाई का एक प्रारूप जिस तरह से देश में बन चुका है। हर चीज के दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर जो है ये शव यात्रा निकाली जा रही है। और ये शव यात्रा निश्चित रूप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो इस शव यात्रा को लेकर निकल रहे हैं और इस शव यात्रा के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल के दाम जिस तरह से देश भर में बढ़ते जा रहे हैं उसका एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है शव यात्रा के रूप में। लेकिन अपने आप में एक अनूठी तरीके से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शव यात्रा के दौरान, शव यात्रा के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देश के अंदर महंगाई ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अब सिलेंडर भी जो था, जो रसोई की शोभा हुआ करता था, जिससे रसोई के अंदर जो है वो खाना पकाया करता था, आज उसकी भी मौत हो चुकी है। क्योंकि अब इतना महंगा जो सिलेंडर है वो ख़रीदने की किसी के अंदर क्षमता नहीं है, वो ख़रीद नहीं सकते हैं। लिहाजा अब उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक शव यात्रा के रूप में, जैसे कोई घर में जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी शव यात्रा निकाली जाती है, उसी तरीके से इनका मानना है कि सिलेंडर की मृत्यु हो चुकी है। बढ़ते हुए जो कीमतें हैं उसको देखते हुए इनकी इस सिलेंडर की मृत्यु हो चुकी है और अब उसकी शव यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। यहाँ से अब आगे कहाँ इनको जाना है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप में अनोखे प्रकार से ये शव यात्रा निकालकर जो है एक विरोध करने का एक तरीका जो है अपनाया गया है, ताकि जो देश की मोदी सरकार है, जो जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे जगाया जा सके, उसे कहीं ना कहीं उसे जगाया जा सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने फिलहाल एक बार फिर इनको रोक लिया है और रोक कर जो है पुलिस यहाँ से पुलिस इनको यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रही है। लेकिन देखना ही होगा कि कहीं सिलेंडर जो है वो गिर ना पड़े। इस तरह की एक हादसा भी जो है यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि सिलेंडर को बांधा नहीं गया है, वो खुले में रखा गया है। और ये तरीका जो है वो कांग्रेस ने अपनाया है इस बार
इस तरह की प्रदर्शन करने को लेकर पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार इस तरह से विरोध प्रदर्शन पिछले करीबन 10-15 दिन से कांग्रेस का देखने को मिल रहा है और आने वाले 31 मार्च तक इसी तरह से प्रदर्शन का दौर जो है वो पूरे शहर के अंदर जारी रहेगा। हाथों में तख्तियां लेकर और लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए विरोध प्रदर्शन जो है वो इनकी तरफ से किया जा रहा है। पुलिस लगातार इनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश में हैं और इनका कहना है कि वो आगे बढ़ेंगे और इसकी पूरी शव यात्रा जो है शव यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक अनोखी तरीके से प्रदर्शन करने का तरीका जो है वो कांग्रेस ने निकाला है। विपक्ष ने जो एक अनोखा तरीका निकाला है और इस शव यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं वो आज यहाँ पर अपना विरोध जताना चाहते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो, डीजल 90 पेट्रोल 100, ये नारे जो हैं साफ तौर पर लगे हुए हैं। और जिस तरह से सिलेंडर भी उछल कर भाग रहा है, सिलेंडर की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, उससे भी देश के लोगों में तो गुस्सा था ही था, लेकिन अब उस गुस्से को कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भुनाने की भी कोशिश कर रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आप जो हैं जम्मू के बख्शीनगर इलाके से देख रहे हैं और बख्शीनगर के इलाके में साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से सर आज की शव यात्रा जो निकाली जा रही है, क्या कुछ कहेंगे और इस यात्रा पे इसका क्या मकसद है? भाजपा जो झूठे वादे किए थे और सरकार को ये बताने के लिए कि आपने गरीब जनता की क्या हालत कर दी है, अब वक्त आ गया, जनता जाग रही है, आवाम जागेगी तभी ये सरकार अपने वादे इसको याद कराने में क्या वादे किए थे 2014 के अंदर। तो ये शव यात्रा का क्या मकसद है? ये बताने के लिए कि सरकार फेल हो चुकी है, मर चुकी है और गरीब आवाम को भी ये मारने पर तुली हुई है। इस यात्रा का मकसद यही है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि यात्रा का मकसद है सरकार को जगाने के लिए, सरकार को झकझोरने के लिए। और जिस तरह से आम आदमी मरता जा रहा है, महंगाई में पिसता जा रहा है, उसी के विरोध में ये अंतिम शव यात्रा जो है आज निकाली जा रही है। और तस्वीरें अपने आप में देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जनता के गुस्से को विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है। जनता जो है वो त्रस्त है इस समय और लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन के दौर पूरे देश भर में चल रहे हैं, जम्मू के अंदर भी लगातार विरोध प्रदर्शन की आवाज़ें उठती जा रही हैं। कई राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस तरह से विरोध कर रही हैं और इस विरोध का तरीका जो है वो इस बार इन्होंने शव यात्रा के रूप में जो है वो कहीं ना कहीं अपनाया है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। पुलिस एक तरफ इनको रोकने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो है राजनेता जो हैं, जितने भी कांग्रेस नेता हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा माहौल बन गया था कि पुलिस उन्हें रोक रही थी, लेकिन पुलिस की न मानते हुए ये लोग लगातार आगे बढ़कर जो है राजभवन या सेक्रेटरीट तक का इस शव यात्रा को ले जाने की सोच रहे हैं। लेकिन अभी पुलिस इनको कहां तक जो है वो इजाज़त देगी ये देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल शव यात्रा जो है इस समय करीबन बख्शीनगर पुलिस स्टेशन के आसपास में पहुंच चुकी है और ये शव यात्रा लगातार जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, चल रही है। और इसमें जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, निश्चित रूप में वो लोग अपने मुद्दों को केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ में अगर हम बात करेंगे तो महंगाई की जो मार है, लगातार महंगाई की जो मार जनता झेल रही है, उसी को लेकर ये आज विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। और आने वाले 31 मार्च तक इसी तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं देश भर के साथ साथ जम्मू में भी जगह जगह इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और महंगाई की जो मार जनता झेल रही है उसकी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।